दोस्तों, हम तो अपना पास्ट तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपना फ्यूचर जरूर बदल सकते हैं। दोस्तों, सपने वो नहीं होते जिसे हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सुबह की 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आप तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आप आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में उन आदतों को भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, आप उन आदतों को अपनाकर आप अपने पूरे जिंदगी को बदल सकते हैं और आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आदतें ही हमारा भविष्य बनाती हैं। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं उन 5 आदतों के बारे में जो हमारी जिंदगी बदल देगी। एक समय की बात है, एक बार एक दुखी और परेशान आदमी गौतम बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है कि मुनिवर, मैं हमेशा ही दुखी और परेशान रहता हूँ। मुझे पता ही चलता है कि आखिर मैं इतना ज्यादा परेशान और दुखी क्यों रहता हूँ। मुनिवर, कृपया करके आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। तो गौतम बुद्ध मुस्कुराते कहते हैं कि आज मैं तुमको 5 ऐसी आदतें बताऊंगा जिसे अपनाकर आप अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर आगे गौतम बुद्ध उस आदमी से कहते हैं कि जब सूर्योदय होता है तो हमें उगते उस सूरज के साथ या उससे पहले ही उड़ना चाहिए। जब हम सूर्योदय होने से पहले जागकर बाहर टहलने के लिए जाते हैं तो सूर्य की किरणें पूरी प्रकृति को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं और हमें भी उस सकारात्मक ऊर्जा का लाभ जरूर उठाना चाहिए। फिर आगे गौतम बुद्ध उस आदमी से कहते हैं, पहली आदत यह है कि हमारा बीता हुआ कल कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने आज की शुरुआत एक सकारात्मक विचारों के साथ ही करनी चाहिए। हमें उन लोगों के बारे में भी अच्छा और सकारात्मक सोचना चाहिए जिन्होंने हमारे मुश्किल समय में हमारा साथ दिया है, जिन्होंने हमारे मुश्किल समय में हमारी मदद की और हमें आगे बढ़ने में मदद किया है। और हमें उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें यह एक स्वस्थ शरीर दिया है। हमें उस भगवान का आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं, हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जबकि कई ऐसे लोगों हैं जिन्हें चलने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए हमें इस प्रकृति का धन्यवाद देना चाहिए। इन सभी ने मिलकर हमारे जीवन को सुंदर बनाया है। फिर आगे गौतम बुद्ध उस आदमी से कहते हैं, दूसरी आदत यह है कि हमें जो ध्यान करना चाहिए। हमारी मन के अंदर कई तरह के विचार चल रहे होते हैं, न चाहते हुए भी हमारा मन विचार पैदा करता रहता है। हम नहीं चाहते हैं, फिर भी कोई न कोई विचार हमारी मन में आ जाता है और इन्हीं सभी विचारों के कारण हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए तनाव से बचने के लिए हमें इन विचारों को शांत करना होगा। इसके लिए आपको एक जगह बैठना होगा और अपनी सांसों पर ध्यान देना होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप किस नाक से सांस ले रहे हैं और किस नाक से आप सांस छोड़ रहे हैं। आपकी सांस शरीर के किन अंगों से टकरा रही है। ऐसा करने से भटकना बंद हो जाता है और जब हमारी मन एक जगह केंद्रित हो जाती है, जिससे हमारे मन को एक नई ऊर्जा मिलता है और वही ऊर्जा हमारे पूरे दिन को खुशी से भर देती है। और ध्यान करने से हमारा मन पूरी तरह से खुश हो जाता है और साथ ही साथ मन के सभी गंदे विचार दूर हो जाते हैं। और अगर हम कोई काम करने वाले हैं तो उसके बारे में हमारे लिए निर्णय लेना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है और फिर हम सही और स्पष्ट निर्णय ले पाते हैं और फिर हम अपने काम को पूरी लगन के साथ कर पाते हैं। और जब हम पूरी लगन के साथ अपने काम को करते हैं तो हमारा काम भी पूरा हो जाता है और रोज ध्यान करने से हमारा दिन तनाव मुक्त रहता है और हमारे मन के व्यर्थ के विचार दूर हो जाते हैं। फिर आगे गौतम बुद्ध उस आदमी से कहते हैं, तीसरी आदत यह है कि सुबह ध्यान करने के बाद हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। सुबह का व्यायाम हमारे इंसानी शरीर के लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि हमारे शरीर के लिए भोजन और पानी जरूरी है। रोजाना व्यायाम करने से हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है और एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का वास होता है कि व्यायाम करने से हमारा शरीर सुचारू रूप से काम करता है। रोजाना व्यायाम करने से हमारे शरीर में कार्य करने की एक अद्भुत शक्ति आ जाती है।
जिससे हम अपने सभी जरूरी काम समय पर पूरा कर पाते हैं और हमें थकान भी महसूस नहीं होती है। रोजाना व्यायाम करने से हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है, जिससे हमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। चाहे हमारे पास कितना भी ज्यादा पैसा हो या कितनी भी ज्यादा सुख सुविधाएं क्यों न हो, यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम किसी भी सुख सुविधा का भोग नहीं कर सकेंगे। हमारे शरीर में कोई रोग हो जाए तो वह धन संपत्ति भी उसका पूर्ण उपचार नहीं कर सकता है। सुबह हम जितना ज्यादा व्यायाम करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा शरीर हमें आनंद देगा, और जितना अधिक हम इस शरीर को आराम देंगे उतना ही ज्यादा यह हमें कष्ट देगा। इसलिए जीवन में नियमित रूप से रोजाना व्यायाम करना बहुत जरूरी है। रोजाना व्यायाम करने से हमें लंबी उम्र का गौरव प्राप्त होता है और हम लंबे समय तक जवान दिखते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते वो लोग समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं और उनका पूरा शरीर रोग और बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसीलिए रोजाना व्यायाम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आगे गौतम बुद्ध उस आदमी से कहते हैं, चौथी आदत यह है कि सुबह के व्यायाम करने के बाद आपको एक कागज और कलम लेकर कागज पर अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है, जो भी चीज आपको पूरे दिन काम करनी है, और फिर उसके बाद आप अपना सभी काम करो। फिर आगे गौतम बुद्ध उस आदमी से कहते हैं, पांचवी आदत यह है कि सुबह में आपको कोई भी प्रेरणादायक किताब पढ़नी चाहिए। जब आप कोई प्रेरणादायक किताब को पढ़ते हैं तो आपके भीतर एक प्रेरणा महसूस होती है, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है। रोजाना किताब पढ़ने से हमें हर रोज कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि सुबह की ये छोटी छोटी आदतें आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी। जब आप अपने दिन की शुरुआत इन छोटे छोटे आदतों से करेंगे तो आपका हर दिन बेहतर होगा और आप हमेशा खुश रहेंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य को बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।